हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आने वाले जो अगले नेक्स्ट 10 डेज होंगे, अगले 10 दिन जो होंगे वो आपके कैसे रहने वाले हैं। अगले 10 दिनों में आपके लिए यूनिवर्स क्या भेज रहे हैं, क्या आ रहा है आपकी तरफ। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे या ये रीडिंग आपके सामने आएगी, ये वीडियो आपके सामने आएगी, उसके आगे आने वाले जो अगले 10 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होने वाली है। ठीक है, और इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि इसके साथ प्लीज अपनी एनर्जीज को पहले कनेक्ट कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। और इसके साथ ही साथ जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें आने वाले 10 दिनों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। कैंसर, कर्क राशि क्या है कैंसर, प्लीज गाइड कीजिए। Oh, devil. ये कार्ड आना चाहता है, डेथ एंड रीबर्थ। मेजर आर्काना के कार्ड्स आए हैं दोनों ही। Three of Swords. Queen of Cups. Page of Swords. बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। इसके साथ ही साथ हम टी लीव से भी आपके लिए यहाँ पर मैसेजेस लेंगे। ओके ओके, वाओ। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है कोबवेब। यहाँ पर है आपके लिए कोबवेब, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। Crib, birth or conception of a child or enterprise. Money path, a path with money is waiting for you to find it. Broken bridge, unsuccessful outcome to a problem. An exciting event, definitely. तो आने वाले जो 10 दिन हैं कैंसर्स, आपकी लाइफ में मेजर चेंज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आने वाले अगले 10 दिनों में। क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स सिंपली ये मैसेज दे रहे हैं कि किसी ऐसी परिस्थिति में आप स्टक हो, आप अटके हुए हो, जिसको छोड़ने की जरूरत है। ये कोई जॉब हो सकती है, ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये आपका खुद का कोई माइंडसेट हो सकता है, या फिर पर्टिकुलर ये कोई भी सिचुएशन आपकी जिंदगी में हो सकती है जिसको रिलीज करने का वक्त अब आ गया। डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड है यहाँ पर।
आप सभी को पता है डेथ क्या होती है, ठीक है ना? डेथ, ये फिजिकल डेथ की बात नहीं हो रही है, ये पर्टिकुलर उस सिचुएशन की डेथ की बात हो रही है, या फिर उस चीज की डेथ की बात हो रही है जो आपको सर्व ही नहीं करती। आप किसी ऐसी जगह पर अटके हुए हो अभी भी, कैंसर्स, जो आपको सर्व ही नहीं करती है, जो आपके लिए नहीं बनी है, और ये बात आपको पता है, बट आप उस वहां पर, देखिए रीजन, डेविल की एनर्जी ये बता रही है कि कुछ मटेरियलिस्टिक रीजंस हैं, कोई टेम्पटेशन हो सकता है, किसी प्रकार का आपका पर्सनल कोई फायदा, नुकसान, इस इन चीजों के बारे में आप सोच रहे हो, या फिर कोई अटैचमेंट, कोई ऑब्सेशन हो सकता है, उस चीज के बारे में आप सोच रहे हो। बट ये इस तरह की चीज है कि आपको खुद को फील है, आप खुद जानते हो कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन, ये जो चीज है, ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए सही नहीं है। बट फिर भी कहते हैं ना कि मेरे एक एक वो लाइन, यूनिवर्स मुझे बोल रहे हैं कि मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकता, या मेरे हालात ऐसे, मैं सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकती। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जीज में आप स्टक हो, बट आने वाले 10 दिन वहां से आपको बाहर निकाला जा रहा है। डेफिनेटली ये पेनफुल रहेगा विद द 3 ऑफ सोर्ड्स। ये ट्रांजिशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव, ये चेंज इजी नहीं रहने वाला है, ये डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशनली, मेंटली, मतलब जिसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा स्टक हो आप वहां पर, उस सिचुएशन को लेकर के, उस चीज को लेकर के आप वहां से बाहर नहीं आना चाह रहे हो। डेविल की एनर्जी यही चीज बता रही है। जब भी कभी आपको उस सिचुएशन से बाहर आने के बारे में बोला जाता है, तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो। आप ये सोचते हो कि अगर मैं उससे बाहर आ गया तो मेरा क्या होगा, ठीक है, मैं कैसे आगे बढ़ूंगी, या मेरी जिंदगी कैसे निकलेगी, मैं कैसे बढ़ूंगा आगे, कैसे करूंगा मैं आगे। तो वो थॉट आपके अंदर चलने लग जाते हैं। आप खुद ही हैं जो खुद को रोक रहे हैं। आपने खुद ने ही एक फियर क्रिएट कर रखा है, एक डर क्रिएट कर रखा है अपने अंदर, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के, जो इस टाइम पीरियड में बहुत ही एक भयावह बनी हुई है। समझ रहे हो आप? जो बहुत ही डरावनी बनी है कि ये चीज अगर मेरी जिंदगी से चलेगी तो मेरा क्या होगा इसके बाद। तो वो काइंड ऑफ एनर्जी आपके लिए है यहाँ पर। और जो आपके आने वाले जो नेक्स्ट 10 डेज हैं, उनमें वो एनर्जी रिलीज हो रही है, उससे आपको पूरी तरीके से बाहर निकाला जा रहा है। देखिए, अब ये हो सकता है कि पर्टिकुलर कोई जॉब हो आपकी, ठीक है, आप उसमें आप उसमें टैप इन करना चाह रहे हो सकता है आपकी जॉब चली गई है। ये जस्ट एक एग्जांपल है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, कि आपकी जॉब चली गई है, बट आप दोबारा से वहां पर ट्राई कर रहे हैं, या पर्टिकुलर उसी करियर पाथ में, मे बी आपका करियर पाथ यहाँ पर चेंज होना है, लेकिन हम उसी करियर पाथ में नई जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, नई कंपनी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर आप इंटरव्यूज दे रहे हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बट आपको उसका सक्सेसफुल आउटकम यहाँ पर नहीं मिलेगा आने वाले 10 दिनों में। यहाँ पर यूनिवर्स आपको साफ कह रहे हैं, क्योंकि आपको स्पेसिफिकली जो चीज आपको सर्व नहीं करती है ना, आपको उससे बाहर लेकर आया जा रहा है। जो चीज आपके लिए नहीं है सही, जो आप अभी नहीं समझ पा रहे हो, या फिर आप फिजिकली एक्शन नहीं ले पा रहे हो ना, यूनिवर्स आपको वहां से बाहर निकाल रहे हैं। और आपके लिए गाइडेंस भी यहाँ पर क्या है, मैसेज भी यहाँ पर यही है कि आपके पास पोटेंशियल है, आप अपनी एक नई शुरुआत कर सकते हो, आप टैलेंटेड हो, ठीक है, आप बहुत ही ये मरकरी की एनर्जी है, मैजिशियन का कार्ड है, मरकरी की एनर्जी है। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं। आप बहुत इंटेलेक्चुअल एबिलिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। जिसे कहते हैं ना, एक तो होता है फिजिकल वर्क करना, बट एक होता है मेंटल वर्क, तो वो आपके अंदर बहुत ज्यादा है। हो सकता है अभी तक आप फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा कर रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ है जो आपकी टैलेंट, जो आपका टैलेंट है ना, उससे रिलेटेड कोई चीज है यहाँ पर, जिसको चाहते हैं यूनिवर्स की आप जो है उस चीज को ओपन करें, उस चीज के साथ आगे बढ़े। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कुछ नया सीखने का वक्त अब आ गया है, कुछ नया स्टार्ट करने का वक्त आ गया है, किसी नई दिशा की तरफ आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। अब इस समय आपको ये देखना है कि आप किस चीज के साथ कनेक्शन फील करते हो, आपका टैलेंट क्या है, आपके अंदर क्या गुण है, उनके साथ आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। यहाँ पर आपको इन चीजों पर फोकस नहीं करना, ये चीजें तो अपने आप हो रही हैं,
ओके, ये अपने आप हो रही हैं। ये जो मेजर अरकाना की कार्ड्स आए हैं ना यहाँ पर, ये साफ वो मैसेज दे रहे हैं कि ये चीज होनी ही है, ठीक है। बट पर आपको ये चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए इस टाइम पीरियड में, और आपको फोकस करना चाहिए अपने टैलेंट की तरफ कि आपके अंदर क्या गिफ्ट है, आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप उसके साथ आगे बढ़े, कुछ नया सीखे, कुछ नया सर्च करे। लिटरली पेज ऑफ सोर्ड्स और मैजिशियन कार्ड आना विद डेथ एंड डेविल की एनर्जी लिटरली यहाँ पर ये बता रहा है, खास करके अगर आप करियर को लेकर के यहाँ पर देख रहे हैं, तो आप में से बहुत लोगों का करियर पाथ यहाँ पर चेंज होने वाला है। तो आपको किसी नई डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, वहां खोज करनी चाहिए, वहां कुछ नया सीखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये करियर पाथ चेंज की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है, और यहाँ पर भी आपके लिए आया है टी लीफ से भी आपके लिए जो मैसेज आया है आने वाले 10 दिनों के लिए, एन एक्साइटिंग इवेंट, कोई ना कोई एक्साइटिंग जो मतलब जो आपको एक्साइटेड कर देगा, ठीक है। एक्साइटेड कहने का क्या मतलब होता है, ये जरूरी नहीं इन अ पॉजिटिव, मतलब हो तो ये चीज आपकी ही पॉजिटिविटी के लिए रही है, लेकिन वो चीज आप अब भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि डेथ का लिटरली कोई अच्छी चीज का डेथ होना नहीं बताता है, ये वही चीज का डेथ होना बताता है जो आपको आपकी पोटेंशियल से दूर लेकर के जा रही है, या किसी एक रिपीटेड साइकिल में, किसी एक रिपीटेड कर्मा में आप घूमते जा रहे हो, आप उसको उससे बाहर आ ही नहीं पा रहे हो, समझ रहे हो आप। तो यही कोई इवेंट मुझे आपके लिए नजर आ रहा है जो आपको बहुत ज्यादा एक्साइट कर सकता है एकदम से कि ये क्या हो गया, मतलब मैंने सोचा नहीं था, मैंने तो मैं उम्मीद लगा करके बैठी थी या बैठा था इस चीज पर, बट वो चीज नहीं हुई। तो लिटरली अगर आप देखोगे जैसे यहाँ पर बेल सी बज रही है, दैट मीन्स ये कार्ड ना मुझे जजमेंट की याद दिला रहा है कि वो वक्त आ गया है अपनी कॉलिंग को सुनने का, अपने इनर कॉलिंग को सुनने का। इस टाइम पीरियड में ये जो आने वाले 10 दिन है ना कैंसर्स, आपको यूनिवर्स को समझाना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं इस इवेंट के माध्यम से। तो इसको अंडरस्टैंड करो, अब आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। यूनिवर्स आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर अभी भी नहीं आप जागे तो कब जागोगे। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अभी भी अगर नहीं जागे तो कब जागोगे। अब आपका वो साइकिल कंप्लीट हो चुका है, अब एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, अब इसको रिलीज करके न्यू बिगिनिंग का वक्त यहाँ पर आ गया है, कुछ नया शुरू करने का यहाँ पर वक्त आ गया है। और ब्रोकन ब्रिज यहाँ पर एग्जैक्टली वही चीज बता रहा है, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम, कि कोई प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली ये कही वही चीज है जिसको आप सॉर्ट करने की के बारे में सोच रहे हो, जिसको आप ठीक करने के बारे में सोच रहे हो, पर वो है ही नहीं आपके लिए, दैट इज वाई वो चीज ठीक नहीं हो रही है, तो वो अनसक्सेसफुल रहने वाला है उसका आउटकम। किसी ऐसी चीज में एफर्ट्स डाल रहे हो आप, किसी ऐसी चीज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो जो यूनिवर्स आपसे दूर लेकर के जा रहे हैं, जो आपके लिए सही नहीं है, तो वहां पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये अंडरस्टैंड करवा रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि मनी पाथ है यहाँ पर, अ पाथ विद मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। जिस नई डायरेक्शन की बात यहाँ पर की जा रही है ना, जिस नई दिशा की तरफ बात की जा रही है, एक्चुअल में वो आपको मनी की तरफ लेकर के जा रही है, ठीक है। आपकी फाइनेंसेस जो देखिए ये क्या एनर्जी है, खासकर मैं यहाँ पर, ये आपकी लाइफ का बेसिकली कोई एरिया हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई भी एस्पेक्ट आपका हो सकता है, बट जो लोग करियर को खास करके लेकर के देख रहे हैं कि आपकी पोटेंशियल बहुत है, विद द मैजिशियन ये कार्ड आया है अपने आप ही मेजर अरकाना में आपके लिए ना पॉजिटिव साइड, कि आपकी पोटेंशियल बहुत है, बट आप क्या कर रहे हो ना, आप जहां पर हो और जहां पर आप दोबारा से कोशिश करना चाह रहे हो, चीजें फिर वहीं पर आना चाह रहे हो, वहां पर आप अपनी पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर पा रहे हो, खासकर मनी को लेकर के, मनी के रिगार्डिंग, ठीक है। आपके फाइनेंसेस उतने इंप्रूव भी नहीं हो रहे हैं, आपके फाइनेंस, आप मनी उतनी अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो आपकी पोटेंशियल में आप जा ही नहीं पा रहे हो, जो आप कर सकते हो, जितना पा सकते हो ब्लेसिंग्स मनी वाइज, वो चीज उसमें आप जा ही नहीं पा रहे हो। तो ये जो न्यू पाथ है ना, ये आपको उस पोटेंशियल को अनलॉक करने में आपकी मदद करेगा, समझ रहे हो आप, ये आपको उस पोटेंशियल को अनलॉक करने में आपकी मदद करेगा। और यहां पर आपके लिए जो मैसेज आया, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज, एग्जैक्टली ये कार्ड का आना आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है।
यहाँ पर भी हमारे पास डेथ का कार्ड आया है, बट यहाँ पर लिखा है डेथ एंड रीबर्थ, कि डेथ तो हो ही रहा है, इसके साथ ही साथ रीबर्थ भी हो रहा है। दैट मीन्स कि कोई चीज जा तो रही है, लेकिन एक नया दरवाजा भी खुल रहा है, एक नया ऑप्शन भी, नई अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। ये कोई नया आइडिया हो सकता है, कोई नई जगह आपके लिए ओपन हो रही है। तो उस तरफ देखना है, उस तरफ आप तभी देख पाओगे जब आप इसको रिलीज करोगे, जब आप इस पर से ध्यान हटाओगे अपना। ये जो चीज जा रही है ना, इसको जाने दो, एक नया पाथ आपकी तरफ ओपन हो रहा है। और इस कार्ड के द्वारा भी आपको यही बताया जा रहा है, ये डेथ की शक्ल लिए हुए है, बट यहां से वो, ये अगर आप देख रहे हो, स्टार की एनर्जी है, रोशनी है, समझ रहे हो आप? तो वो रोशनी की तरफ, एक होप की तरफ आपको लेकर जाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक चीज खत्म है तो खत्म है। आप अपने चारों तरफ देखिए, अपने आंख और कान को खुले रखिए, अपने माइंड को ओपन रखिए, नई अपॉर्चुनिटी भी आपके इर्द गिर्द है, ये एनर्जी आपको यही बता रही है। तो कोई नई जॉब, नया करियर पाथ, नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, कोई नया आइडिया आपकी तरफ यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले 10 दिनों में। एक दरवाजा अगर यूनिवर्स बंद कर रहे हैं, एक डोर बंद हो रहा है, एक रास्ता बंद हो रहा है, तो नया रास्ता भी साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पर खुल रहा है। लिटरली ये न्यू बर्थ है आपके लिए, ठीक है? तो इसके साथ ही साथ कंसीविंग के भी चांसेस हैं यहाँ पे, बर्थ के भी चांसेस हैं यहाँ पे आने वाले जो नेक्स्ट जो आपके 10 डेज हैं। ओके, लास्ट मैसेज जो आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, कोबवेब की एनर्जी है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। दैट मीन्स कि जिन आप ऐसी चीजों से प्रोटेक्टेड हो, ऐसी नेगेटिव ऊर्जाओं से प्रोटेक्टेड हैं आप, जिनको आप देख नहीं पा रहे हैं, जो आपके अगेंस्ट चल रही है ना, और आप जिनको नहीं देख पा रहे हो, तो होता है ना, विजिबल है, आपके सामने ही चीजें चल रही हैं, उनकी बात नहीं हो रही है, जिनके बारे में आपको पता नहीं है, ठीक है, जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं, ये बुराई की बात नहीं है यहाँ पर, जो आपको हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको प्रॉब्लम में डालने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जो आपका बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन चीजों से आप प्रोटेक्टेड हो। आपको यूनिवर्स यहाँ पर वो कंफर्मेशन दे रहे हैं, तो उस चीज से आप मत घबराइए, आप सिर्फ अपनी न्यू बिगनिंग की तरफ फोकस कीजिए, यूनिवर्स यहाँ पर चाहते हैं। और जो कुछ नया सीखने का आपको मौका मिल रहा है ना, उस तरफ आगे बढ़ो। यूनिवर्स बस आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाह रहे हैं। इसके साथ ही साथ ना आपको यूनिवर्स ये भी बोल रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में अपने आप से क्वेश्चन पूछो, डिवाइन एनर्जी से क्वेश्चन पूछो, कोई इर्द गिर्द अगर आपको सपोर्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए है, उनसे खुल करके क्वेश्चन पूछो। जो भी कुछ कंफ्यूजन, इल्यूजन्स हैं आपके माइंड में, उनको क्लियर कीजिए, आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर, ठीक है? आपको थोड़ा सा जिज्ञासु बनने की जरूरत है, ठीक है? तो कि हाँ, मुझे जानना है, मैं एक्चुअल में जानना चाहती हूँ या जानना चाहता हूँ, वो वाली एनर्जीज में आपको टैप इन करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर नया है कुछ, और नया पाथ भी उनके लिए ओपन होता है जो उस तरफ देखना चाहते हैं, जो उस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, जो नई चीजों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो नए पाथ के लिए ओपन है। जो क्लोज है उनके लिए वो एनर्जी नहीं होती है, समझ रहे हो आप? तो ये एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आ रही है माय डियर, तो ऐसी एनर्जी से बाहर निकलिए। जो नेगेटिव है, जो रिलीज हो रही है, उसको पकड़ो मत, जो जा रहा है उसे पकड़ो। आपको समझ में आ जाएगा आपकी जिंदगी से क्या चीज जा रही है, दैट मीन्स वो आपके हित के लिए नहीं है बिल्कुल भी। और डिवाइन एनर्जीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या आपके हित के लिए है। तो इस टाइम पीरियड में डिवाइन एनर्जीज पर अपनी जो भी ब्रह्मांड, जो भी आप उनको दिव्य ऊर्जाओं को नाम देते हैं, जिस भी नाम से आप उनको पुकारते हैं, वो आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। तो उन पर ट्रस्ट करना है आपको, उन पर विश्वास रखना है इस टाइम पीरियड में आपको। ओके, तो यस माय डियर कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में डिवाइन एनर्जीज को थैंक यू जरूर बोलिएगा। अपनों के साथ प्लीज इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए भी इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को अपना प्यार नहीं दिया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।